Hello guys, this is Renu and welcome to everyone in my communication skills class. बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बिल्कुल अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने घर वालों का खास तौर पे ख्याल रखिए अपने साथ साथ, क्योंकि सभी स्वस्थ रहेंगे तभी आप लोग ध्यान सही से अपना पढ़ाई में लगा पाएंगे। तो इसलिए सबका ध्यान रखते हुए अपने पढ़ाई को बिल्कुल मत छोड़िए, उसको साथ में करते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कहीं ना कहीं टाइमली होगा। तो उसके लिए आप लोग प्रिपरेशन अपना जारी रखिए ताकि कोई कमी ना रहे आप लोगों की तरफ से, क्योंकि हम लोग तो पूरी मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपके लिए हम लोग वीडियो तैयार कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों का मेहनत जो है तभी सफल होगा जब आप लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसको राइट करेंगे, उन सारी चीज़ों को तैयार करेंगे, है ना। तो सारी चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से, जो भी वीडियो दिया जा रहा है, जो भी पीडीएफ के थ्रू जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो उसको अच्छे से आप लोग पहले सुनिए, पढ़िए, उसको राइट कर लीजिए, नोट्स बनाइए, ताकि बाद में कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन जब उसको पढ़ेंगे तब तो आपको समझ में आएगी कि कहाँ क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको पूछ सकते हैं, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पढ़ने की ज़रूरत है, यानी पूरी तरह से जो भी इसके थ्रू दिया जा रहा है आपको, वीडियो को के थ्रू जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है मैटर, उन सब को नोट करते रहिए और तैयार बिल्कुल करते रहिए। बच्चों, कम्युनिकेशन स्किल में हम लोग कम्युनिकेशन का फर्स्ट पार्ट जो था, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप आप लोग उसे पूरी तरह प्रिपेयर भी कर चुके होंगे। अब हम लोगों का चल रहा है ग्रामेटिकल पार्ट्स, है ना। तो ग्रामेटिकल पार्ट्स में हम लोगों का आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है मॉडल्स। तो आइए मॉडल्स के बारे में हम पढ़ते हैं आज। मॉडल्स बच्चों वो मॉडल्स है जो जिसका प्रयोग हम जिसकी अर्थ को व्यक्त करने के लिए, जैसे परमिशन है, पॉसिबिलिटी है, नेसेसिटी है, यानी यदि परमिशन लेना हुआ, संभावना व्यक्त करना हुआ, नेसेसिटी, ये सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। मॉडल्स बहुत सारे हैं, आपको मैं बता दूं, कैन, कुड, मे, माइट, आक टू, यूज, इसके बाद आपका शुड है। मतलब ये सारे मॉडल्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। यहाँ पे मैंने इस वीडियो में 3 मॉडल्स इसके थ्रू तैयार किया है आप लोगों को। इस वीडियो को के थ्रू मैं दे रही हूँ, तो आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी के जितने भी मॉडल्स बच रहे हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको तैयार करेंगे और आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो पहला हमारा जो है वो है कैन। आइए सबसे पहले देखते हैं कैन के लिए। कैन देखिए, जो कैन है पहला मॉडल, कैन का अर्थ होता है सकना। अब सकना यानी यहाँ पे क्या प्रस्तुत किया जा रहा है? एबिलिटी, यानी एक तरह से योग्यता। और दूसरा, परमिशन मांगने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। ऑफर्स, यानी कुछ ऑफर करने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो कैन का प्रयोग हम ज़्यादातर क्या एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं? एबिलिटी, परमिशन एंड ऑफर्स। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है इसका, जूली कैन स्विम। यहाँ पे एबिलिटी दिखाई जा रही है कि जो जूली है वो तैर सकती है। क्या कर सकती है? तैर सकती है। यहाँ उसकी योग्यता दिखाई जा रही है कि हाँ वो तैर सकती है। नेक्स्ट है, कैन आई कम विद यू? क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, इस सेंटेंस में परमिशन मांग रहा है कि क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ। एंड नेक्स्ट है, कैन आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? तो इसमें ऑफर्स दिया जा रहा है कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो कैन का सिंपली हम लोगों ने समझा कि कैन का प्रयोग एबिलिटी, परमिशन और ऑफर्स देने के लिए, या फिर एबिलिटी दिखाने के लिए, परमिशन लेने के लिए हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा मॉडल है कुड। कैन का ही सेकेंड फॉर्म है कुड, है ना। कुड का अर्थ भी सकना ही होता है, लेकिन ये पास्ट टेंस में है, सका। कुड का यहाँ पे अर्थ क्या होगा, सका। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉसिबिलिटी यानी संभावना व्यक्त की जा सकती है, यानी जिस सेंटेंस में संभावना व्यक्त की जाए वहाँ हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी यानी जो एबिलिटी पास्ट में यूज़ की गई है उसके लिए भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, कुड का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, परमिशन मांगने के लिए भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, कुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारी समानताएं हैं इसमें कैन और कुड में। बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि जो कैन है वो प्रेजेंट में है और कुड जो है वो पास्ट में है। एग्जाम्पल देखिए, दैट स्टोरी कुड बी ट्रू, हु नो। दैट स्टोरी कुड बी ट्रू, सॉरी, दैट स्टोरी कुड बी ट्रू, यानी यह जो कहानी है वो सत्य भी हो सकता है या सत्य हो सकता था, हु नोज, कौन जानता है। यानी पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये जो कहानी है वो सत्य हो सकती है, कौन जानता है। नेक्स्ट है जूली कुड स्विम व्हेन शी वॉज 4 years old। जूली कुड स्विम, तैर सकी थी, व्हेन शी वॉज 4 years old, जब वो 4 साल की थी। यानी इसमें जो पिछली योग्यता है, पास्ट एबिलिटी है, देखिए इस सेंटेंस में वो दिखाया जा रहा है कि जूली जब 4 साल की थी तब वह तैर सकती थी। अब तैर रही है कि नहीं ये नहीं पता है, लेकिन जब वो 4 साल की थी तब वो तैर सकती थी। ये क्या है, पास्ट एबिलिटी, यानी जो एबिलिटी उसकी पहले थी उसके बारे में बताने के लिए भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, कुड का प्रयोग कर सकते हैं। परमिशन के लिए देखिए, कुड आई यूज़ योर फोन प्लीज़, क्या मैं आपका फ़ोन यूज कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे परमिशन ग्रांट के लिए यानी परमिशन मांगने के लिए, क्या मैं आपका ये सामान ले सकता हूँ या ले सकता था। तो इस तरह से जो भी परमिशन लेने के लिए भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कुड का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज, यानी रिक्वेस्ट, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा रास्ता स्टेशन की तरफ जाएगा। कृपया क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा रास्ता स्टेशन की तरफ जाएगा। तो ये देखिए कुड का प्रयोग भी हम पॉसिबिलिटी यानी संभावना व्यक्त करने के लिए, पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए, परमिशन लेने के लिए और रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, और हमारा नेक्स्ट है मे। मे का अर्थ भी आपका सकना ही होता है। मे का अर्थ भी सकना ही होता है। इसमें पॉसिबिलिटी और परमिशन यानी इसमें भी संभावना व्यक्त की जाती है मे का, और परमिशन लेने के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं, द प्रेसिडेंट मे कम टू विजिट आवर ऑफिसेस टुमारो इफ द मीटिंग फिनिशेस बिफोर 5 PM। द प्रेसिडेंट मे कम, जो प्रेसिडेंट हैं वो आ सकते हैं, मे कम टू विजिट, वो मिलने आ सकते हैं, आवर ऑफिस, हमारे ऑफिस, टुमारो यानी कल, इफ़ द मीटिंग फिनिशेस बिफोर 5 PM, यानी यदि मीटिंग 5 बजे से पहले ख़त्म हो गई तो प्रेसिडेंट जो है वो हमारे ऑफिस मिलने आ सकते हैं। देखिए यहाँ पॉसिबिलिटी व्यक्त की जा रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है। यदि मीटिंग जो है हमारा यदि 5 बजे से पहले ख़त्म हो जाता है तो हो सकता है प्रेसिडेंट हमसे मिलने हमारे ऑफिस कल आ जाएं। तो यहाँ पे क्या व्यक्त की गई, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है परमिशन के लिए, मे आई बोरो योर डिक्शनरी, क्या मैं आपका डिक्शनरी उधार ले सकता हूँ। तो यहाँ पे भी परमिशन के लिए
हम लोग मे का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए हम लोग करते क्या है, जैसे क्लास में मे आई कम इन सर या मे यू मे कम, तो यहाँ मे आई कम इन सर यानी परमिशन लेने के लिए तो मे का प्रयोग, यानी आपने देखा कि आप अक्सर क्लासेस में यूज़ करते हैं बाहर जाने के लिए, टीचर से परमिशन लेने के लिए। तो मे जो है, यानी आपने देखा कैन, कुड और मे तीनों में परमिशन लिया जा सकता है ना। तो सिमिलैरिटी काफ़ी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड, कौन सा मॉडल किस सेंस में यूज़ हो रहा है। यदि एबिलिटी प्रस्तुत करनी है, यदि एबिलिटी बतानी है, तो हम वहाँ पे मे का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, वहाँ पे कैन का प्रयोग करेंगे। और यदि हमें पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में बतानी है तो हम मे का प्रयोग करेंगे, पास में बताना है तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी का जो भी मॉडल्स बच रहा है हम अगले वीडियो में इसको तैयार करके आपको देंगे। तो जितने भी हैं इसको अच्छे से आप लोग तैयार करके पढ़ लीजिए, नोट्स भी बनाते रहिए, ताकि आपके पास जब नोट्स अवेलेबल रहेंगे तो आप लोग बाद में एग्ज़ाम में आप लोग आराम से रिवाइज कर सकेंगे उसे। एंड आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा, जो भी बताया जा रहा है इसके थ्रू, इस वीडियो के थ्रू। तो आप लोग उसको बिल्कुल तैयार करके लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। और एक बार फिर से आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।